एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम एवरेज में देखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी पे बेस्ड जो एवरेज के क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं, और जो एसएससी जीडी से रिलेटेड है वही टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप जानते ही हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस सीरीज में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है। समान अंतर वाली श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। उसका नाम ही है समान अंतर, मतलब समान अंतर वाली। जैसे 25 है तो फिर 30 होगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 35, फिर 40। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में अंतर है 5 का, इन सब में अंतर 5 का चल रहा है, तो इनमें समान अंतर चल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो ही बताऊंगा मैं। तो देखो, जब भी नंबर ऑफ एपी में, ठीक है, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, उन नंबरों की एवरेज है। ये जो अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है वो उन नंबरों की एवरेज होगी जो कि बीच वाले नंबर के बराबर होगी। मतलब समांतर श्रेणी है, ठीक है, समान अंतर, जब भी समान अंतर बोले ना तब ये चीज़ लगेगी। और एवरेज निकालना तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। एवरेज यहाँ से हो जाएगा आपका आपकी फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2। जब भी क्या हो, अर्थ में मतलब ये समांतर श्रेणी हो, समान अंतर हो, क्रमागत हो, तब ये चीज़ लगेगी। ठीक है, ओके, ये समझ गए। अब बात करते हैं, कभी आपको निकालना हो जैसे कि एवरेज किस पोजीशन पे है ना, किस पोजीशन पे होती है एवरेज, मिडिल टर्म पोजीशन क्या होगी, तो उसके लिए आप लगा लेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूँ मैं, हाँ, मिडिल टर्म वाला निकालना, तो उसके लिए आप यूज़ करना n+1 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगी उस जगह की पोजीशन एवरेज की, ठीक है, मिडिल टर्म पोजीशन। और सेकंड बात, मतलब यहाँ हिंदी में लिख देते, देखो, एवरेज हमेशा इस पोजीशन पे होगी, ठीक है, अरे इसको इस पोजीशन पर थोड़ा सा डिले चल रहा है क्या पेन आज यार, ठीक है, इस पोजीशन पे होगी। नेक्स्ट एक चीज की और बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, कुल पद की संख्या क्या होगी एपी में, वो भी बता देता हूँ, काम आ जाएंगे आपको। नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका लास्ट, ठीक है, माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस और प्लस 1। ये वैसे काम नहीं आएंगे, वे लिखवा दिए हैं, ठीक है, काम आ जाएंगे आपके कहीं ना कहीं, कभी क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ ले, बट इसी पे बेस्ड हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे देख सकते हैं कि एलपी 2018 में पूछा गया, और इसी का शायद CBT 2 हुआ, तो उसमें फिर से क्वेश्चन UGC नेट 2022 में क्या पूछा गया, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहली 100 प्राकृतिक संख्याएं कितनी होगी, 1 से लेके 100 तक होंगी प्राकृतिक संख्याएं। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, एवरेज निकालनी होता, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, इसकी 1 होगी, प्लस लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी 100, डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो कितना आ जाएगा 101/2 आ जाएगा। और इसको काटो, कितना आ जाएगा, 2 5 = 10, ठीक है, 0 लगा देंगे तो 5, तो कितना आ जाएगा 50.5, ठीक है, ऑप्शन सी। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल क्लास है। क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, देखो, पहली पूर्ण संख्याओं का औसत। अब यहाँ ऑप्शन 50.5 भी दिया है, बट ये नहीं है क्योंकि उसने होल नंबर पूछा है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे चलते जाते हैं, वो कहाँ तक, 99 तक हो जाएंगे, 100 हो गए। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2
कितना आ जाएगा 99/2, काटो इसको, कितना आ जाएगा 2 4 8, फिर कितना 2 9 18, एक बचेगा 49.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें मल्टीपल का, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। तो CISF 2023 में पूछा गया है। अब 3 देखो, अब जो 3 का जो मल्टीपल होंगे, सबसे पहला मल्टीपल तो 3 का 3 ही होगा, ठीक है, ये मानते हैं आप। फिर 6 होगा, फिर 12 होगा, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। और उसने पूछा 9 गुणजों का, 9वां क्या होगा 27 होगा। इसका एवरेज पूछा है तो 27 + 3 कर लूँगा मैं 2, कितना आ जाएगा 30/2। कितनी बार चला जाएगा 15 बार, 15 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए। 3 के प्रथम 13 गुणजों का, देखो MTS 2023 में पूछा गया, यहाँ मैंने करवाया आपको 9 मल्टीपल का और यहाँ पर आ गया 13 का। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म तो लिखनी है 3, है ना, फिर ऐसे चलता जाएगा। 13वां क्या होगा 13 × 3 = 39, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 42 आएगा, डिवाइडेड बाय 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, कितना आ जाएगा 21, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्लास बहुत दिनों बाद आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, अभी वैसे बताऊँ तो तबीयत ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा गड़बड़ चल रही है कुछ चीज़ें, तो और शादी ब्याह भी चल रहे थे, तो बहुत डिले हो रहा था, और लाइट भी बीच में दिक्कत कर रही थी, तो बहुत सारे इशू थे। लेकिन अभी भी क्लास थोड़ी डिले हो सकती है, ठीक है। फिर अभी कुछ दिन और रुक जाइए, क्लासेस कंटिन्यू होगी। कुछ और अच्छी चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ चैनल पे, जिनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अभी ALP के, तो उन लोगों के लिए भी मैं कुछ अच्छी रिवीजन क्लासेस लेके आने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो 6 से भाग हो जाने वाले सभी 2 अंकों, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ उसने क्या कर दिया, बस आपको लॉजिक समझना है उस क्वेश्चन का। अब जैसे यहाँ पर उसने बोल दिया 6 से भाग हो जाने वाले, अब 6 से भाग कौन सी चीज़ होगी, जो 6 के मल्टीपल होंगे वही 6 से डिवाइड होंगे। तो लेकिन उसने एक चीज़ और बोली, 2 अंकों की संख्या है। अब पहला 2 अंकों का मतलब पहला जो 2 अंकों की संख्या होगी वो कौन सी होगी, जो 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो कौन सी होगी, 6 दूनी 12, है ना, 12, तो पहला अंक तो हो गया 12, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा। और ऐसा उसने क्या बोला है, 2 अंकों की अब अंतिम कौन सी होगी जो 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो कौन सी होगी, 100 तक गिनती होगी। 100 से तो 3 डिजिट आ गई। 99 है क्या, नहीं है। 98 है, नहीं है। 97 है जो 6 से डिवाइड हो रहा हो, नहीं है। 96 है, बताइए 96 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो 96 आ गया, ठीक है, 96 आ गया। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 12 + 96 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा 8, और ये 10, 108 डिवाइडेड बाय 2, 2 से काटो, 2 5 = 2 4 = 54, 54, ऑप्शन नंबर बी। वही पैटर्न था, वही क्वेश्चन था। मैंने आपको एक चीज़ बताई, एवरेज निकालना है। अब देखो इनमें भी तो डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि उसके मल्टीपल्स हैं, डिफरेंस सेम होगा, तभी लग रही है ये चीज़। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन यहाँ आ गया है, और ये क्वेश्चन मेरे को पहली क्लास में पढ़ाना था, और ये यहाँ आ गया, और मैं बता ही चुका था एवरेज कैसे निकालना है। अब ये यहाँ आ गया है, तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। चलो देख लेते हैं। 517 और ये आपकी कितनी है, 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक तो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ पहली क्लास में, इनको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, जोड़ सकते हैं। इसको यूनिट डिजिट से करके देखते हैं एक बार, पीछे की भी सेम बनेगी। एक बार करते हैं एक बार, ठीक है, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 6 और 5 11, और एक बचा यूनिट डिजिट 7, 7 और 2 9, तो सम कितना हो जाएगा 9,
कितनी संख्या है 5, तो इससे क्या मिलेगा हमें एवरेज। ठीक है, तो सम है ऊपर, उसका यूनिट डिजिट 9 है, तो एवरेज इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं और एवरेज आपको गिवन है कि यूनिट डिजिट 9 बन जाए। तो देखो 2 4 3 है पहला ऑप्शन, 8 0 नीचे कर लेता हूँ अभी, 5 है 40, 15 4 19, तो 0 हटेगा तो यूनिट डिजिट आपकी 9 बन रही है। ठीक है, इसमें देखो 7 2 6 3 में 5 3 15, 5 बन रही है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यही होगा इसका आंसर। आप एक बार पुराने मेथड से भी ट्राई करके देखना, आंसर यही होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पढ़ाने नहीं था, क्वेश्चन आ गया गलती से। तो 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 9 संख्या मतलब ऐसा कहना चाह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 संख्याएं हैं, गोले मार लेता हूँ, अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, 9 क्रमागत संख्या है, उनका औसत 18 है। अब ये देखिए इधर 4 और इधर 4, मैंने कहा था मिडिल टर्म होता जब भी एपी में हो। औसत कितना है, 18 है। आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो ये 17 होगी, 16 15, तो ये कितनी होगी सबसे छोटी, 14, तो ऑप्शन नंबर बी 14। बड़ी पूछता तो ये हो जाता 19 20 21 22, बड़ी संख्या पूछता तो कितना हो जाता 22, लेकिन हमसे पूछिए छोटी संख्या। ऐसी बात करूं, अब देखो यहाँ पर एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है, 9 है संख्या। ठीक है, तो 5th नंबर पे क्या होगी, 5th नंबर पे 51, यही होगा एवरेज। छोटी संख्या बोली है तो यहाँ पे चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 50, ये कितनी हो जाएगी 49 48 47, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कितनी है 47, सबसे छोटी। नेक्स्ट देखिए, सीजीएल में भी पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, तो ये आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि 9 लगातार पूर्णांक दी गई हैं, इनमें से पहले 5 पूर्णांक का औसत कितना है, पहले 5 का कितना है 74 है, कितना है 74 पहले 5 का, तो सभी 9 संख्याओं का औसत हमें बताइए। देखो क्या कहना चाह रहा है, 1 2 4 5 6, ये वहाँ लिखना नहीं है ऐसे। ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए कि आप समझ पाए। इनमें से 5 पूर्ण अंक का औसत कितना है 74, तो यहाँ से लेके ये 5, इनका कितना है 74 है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है 74, पूरे 9 का कितना होगा, लगातार है तो ये हो जाएगा 75 और ये कितना हो जाएगा 76, तो ये कितना हो जाएगा 76, टोटल 9 का कितना हो जाएगा 76, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। देखिए 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग, अब योग की बात कर रहा है, 6 संख्या में लिख लेता हूं जिससे समझने में आसानी होगी आपको, 5 और ये 6। ठीक है, तो बोल रहा है पहली 3 संख्याओं का योग, पहली 3 संख्याओं का योग मतलब पहली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट ऐसे लिख लेता हूँ, नहीं तो कुछ और ही समझ लोगे। कितनी संख्या है, ये 3 संख्या है। ठीक है, एवरेज हमें नहीं पता है, हमें सम पता है। सम कितना है ऊपर, सम ऊपर लिखते हैं 27 और नीचे कितना है 3, तो कितना आ जाएगा एवरेज इसका 9। एवरेज कितना आ गया 9, मतलब एवरेज क्या हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा। मतलब ये सेकंड नंबर पे जो वैल्यू है वो क्या है 9 है। वैसे फिर ये कितनी हो जाएगी 10 और ये कितनी हो जाएगी 11 और ये कितनी हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, उसने बोला है दूसरे 3 संख्याओं का योग, दूसरे 3, अब ये 3 की बात कर रहा है, योग पूछ रहा है। एवरेज पता है हमें, एवरेज कितना है 12
और संख्या कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 12 3 36, तो 36 इसका सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो कैसे लगे क्वेश्चन, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो एक ये टॉपिक और कराना था। एक इसमें देखो मिक्सर एलिगेशन का ये एक टॉपिक और है जिससे भरपूर क्वेश्चन आते हैं। आपका जो जितने भी एग्जाम अभी हुए हैं जीडी के उसमें बहुत देखने को मिले, ठीक है। उसको आपने मिक्सचर में कई पीडीएफ में देखा होगा, आपको मिले नहीं होंगे, आपको एवरेज में दिखेंगे वो क्वेश्चन। मैं बताऊंगा वो किस टाइप के क्वेश्चन है जो आप मिक्सचर से कर सकते हैं, या तो मैं कहूँ उसको वेटेड एवरेज से कर सकते हैं। तो एक वेटेड एवरेज का भी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको एक वीडियो में, नेक्स्ट वाली में, और जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो वो क्वेश्चन, वो जो कंसेप्ट है वो बहुत रिपीट हुआ है। 24 में भी आया, आपके इससे पहले 25 में भी आया, और 21 में एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आया, और वो कई जगह यूज़ होता है। आप उसको कई जगह यूज़ अभी मैं करवा भी चुका हूँ आपको एग्ज़ाम कई क्वेश्चंस में, लेकिन मैं अलग से उसको करवाना चाह रहा हूँ जिससे आप समझ जाएं, ठीक है। तो देखो अब आपको करना क्या है, एग्ज़ाम तो चल ही रहा है, तो ये हमारा चैनल है एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट, यहाँ आपको जाना है और यहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, और इस प्लेलिस्ट में आपको एसएससी जीडी, ये देख रहा है एसएससी जीडी 2026 के लिए मैंने कंसेप्ट वाइज वीडियोस डाली है। आप इनको देख लेंगे, और जो हमारे साथ बने वो देख भी रहे होंगे, एग्ज़ाम में जा रहे होंगे तो क्वेश्चंस बन रहे होंगे उनसे, बिल्कुल भी मैंने, और इससे भी मतलब सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने उससे ज़्यादा ही आपको इन वीडियोस में करवाया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।